सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के वचनों से और आदरणीय महात्मा जी ने जो हमें भजन के माध्यम से जो ज्ञान बख्शा है गुरुमुखों, एक एक लाइन उसकी श्री गुरु महाराज जी के प्रेम से भरी हुई। उस भजन के माध्यम से ऐसा लग रहा था कि जैसे हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके उनका जो पावन दर्शन, उनकी मूर्त हमारे सम्मुख है, उनका हम दर्शन पाते हैं। तो गुरुमुखों, ये श्री दरबार की जितनी भी श्री अनंतपुर दरबार की रचना है, ये श्री गुरु महाराज जी ने केवल हम जैसे गुरुमुखों के लिए, आप जैसे गुरुमुखों के लिए, उनके कल्याण के लिए ही की है। इतना सुंदर आलीशान दरबार, तीनों लोकों के अंदर जिसकी महिमा आज सबसे अग्रणी है, तीर्थों का जो सिरमौर है वो श्री अनंतपुर धाम। हमें मान है ऐसे सदगुरु पर, अपने भागों पर हम सचमुच भाग्यशाली हैं जो मैं ऐसे सुंदर दरबार की और साक्षात पार ब्रह्म परम पुरुष श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी की शरण प्राप्त हुई है। गुरुमुखों, वो हमें इस लोक के भी सुख देते हैं और परलोक का भी जिम्मा उठाते हैं। कहते हैं ना, पूरा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु की हमें प्राप्ति हुई है कि सतगुरु ऐसा सहेरिए जो पहले गम टुकड़े दा मिटे वत रब दा राह दिखावे। ऐसे सतगुरु की हमें प्राप्ति हुई है जो सर्वप्रथम जीव जो शरण में जाते हैं, इस संसार के सताए हुए, दुखों के सताए हुए, सर्वप्रथम दुख दूर करते हैं, उसे यहाँ भी शहंशाह बनाते हैं। और जब मालिक के धाम में वो जीव अपनी यात्रा इस संसार की पूरी करके जाता है, तो भी उसे शहंशाहों की ही शरण मिलती है। वो शहंशाह कौन है? हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी हैं, जो आज छठे स्वरूप में बैठ करके श्री अनंतपुर धाम में अपनी सुंदर लीलाओं से हम गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन क्या हैं जीव के प्रति? महापुरुष हमें और संसारिक आम जीवों को जो गुरुमुखों से विपरीत हैं, इसकी तुलना करके भी बताते हैं। ये तमन्ना है हर इंसान की, मैं हमेशा सुखी और आनंद में रहूं, कभी भी दुख मुझको न सताए, सदा खुशियों से भरपूर रहूं। भुलाकर प्रभु के नाम को यह सुख चैन कैसे पाएगा? सुख की इच्छा तभी होगी पूरी जब मालिक का नाम दिल में बसाएगा। कि आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान की यही तमन्ना है, यही सारे दुनियादार जितने भी हैं, केवल सुख को चाहने के लिए दिन रात दौड़ धूप कर रहे हैं कि मैं ये कर लूं, इतनी जायदाद बना लूं, इतना पैसा कमा लूं और एक खुशियों के सामान मेरे पास हो जाएं, तो मेरी जिंदगी जो है वो सुखी हो जाएगी, मुझे सब सुख प्राप्त हो जाएंगे, फिर आराम से मैं इसका भोग करूंगा। परंतु महापुरुष इसके ऊपर बड़ा खेद प्रकट करते हैं कि तू भूला हुआ है, जीव जो है वो भूला हुआ है। महापुरुष क्या कहते हैं कि ये मत सोचना कि कभी दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि इस जीवन के अंदर स्थितियां परिस्थितियां हर समय जीव के साथ लगी हुई थी। हम नहीं जानते कि हमने पिछले जन्म में कैसा कर्म किया है, कैसा हमारा जीवन था, हमने पुण्य किया है या पाप कर्म किया है, ये महापुरुष ही जानते हैं। जिनकी कृपा से हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, वो वक्त के संत सतगुरु किस प्रकार हमारे कर्म काटते हैं, ये मालिक ही जानते हैं। ये पर्दे डालने वाले भी जीवों के अवगुणों पर महाप्रभु वक्त के महापुरुष ही होते हैं। वो बचाते हैं, जो गुरुमुख जन की शरण में आ जाते हैं, वो आप पाप त्रैताप, श्री आरती में भी हम श्रवण करते हैं कि आप पाप त्रैताप गए जो गुरु शरणी आए। जब जीव सच्चे हृदय से पूर्ण गुरु की शरण में जाता है,
तो वो जीव के दुख पाप ताप को सब हर लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? बदले में हमें सच्ची खुशी देते हैं, नाम का दान देते हैं जो अमोघ है, जो अतुलनीय है, जो परम पवित्र साक्षात परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है। वो शब्द के रूप में हमें महापुरुष दान देते हैं। वो महादानी सतगुरु की श्री परम दयाल महाराज जी की हमें प्राप्ति हुई। हम सोचते तो हैं कि सदा हम खुशियों से भरपूर रहें, परंतु हम दुख की दुकान पर खुशियों का सामान खोजते हैं। वो किस प्रकार मिलेगी? खुशियां मिलेंगी सतगुरु की हाट पर, श्री अनंतपुर दरबार में उनके वचनों को मानने से। वो सच्ची खुशियां केवल मालिक ही बख्श सकते हैं। बस हमें समझना है, तो इस छोटी सी बात को समझना है कि सच्चा सुख कहाँ पर मिलेगा, किसमें है? संसार के पदार्थों में है या मालिक की भक्ति में है? कहीं ना कहीं हर जीव यह जानता है कि सुख जो है मालिक के नाम में है, मालिक की भक्ति में है। फिर भी उसको भुला करके हम इस दुनियादारी पदार्थों को पा करके सुखी महसूस करते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमें चैन आ जाएगा, सुख मिल जाएगा, परंतु सच्चे सुख की जो इच्छा है वो कब पूरी होगी? जब मालिक के नाम को दिल में बसाएगा। और जब मालिक का नाम दिल में बस जाएगा तो फिर कमी किस बात की है? जीव सोचता तो बहुत दूर तक की है, परंतु एक पल का भी भरोसा नहीं कि ये श्वास इस देह से कब निकल जाए। कहते भी हैं कि लाख बरस का सामान किया, पल की खबर नहीं। जीव अपनी काफिल अपनी मौत से जीव को खबर नहीं कि लाखों वर्षों का सामान जीव पहले ही विचार कर लेता है कि मैं ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं। बार बार महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि गाफिल मत हो सच्चाई से। सच्चाई को जानते हुए भी कब जानते हैं हम? जब हम उसको सच्चे हृदय से स्वीकार कर लेते हैं। आज नहीं तो कल इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये संसार जो है ये दुखों का घर। सुख किसके लिए है? सुख उसके लिए है जो महापुरुषों के वचनों पर चलता है, जो पांचों नियमों की पालना करता है। महापुरुषों ने पांच नियम बनाए, क्या कारण था कि उनको 5 नियम और 2 घंटे भजन की आज्ञा फरमानी पड़े? इसीलिए कि गुरुमुखों को कोई दुख ना सताए। वो इन नियमों को करके 24 घंटे हमें सुबह शाम ये नियम ही करने हैं। इसके बदले महापुरुष में वरदान क्या देते हैं? जहाँ भी सुख देते हैं और आगे भी जिम्मेवारी लेते हैं। आज हर रोग की दवा जो है वो नाम है, हर दुख की दवा जो नाम है। क्योंकि समय इतना भारी आता जा रहा है गुरुमुखों के नाम के बिना कोई भी चीज जीव का साथ नहीं दे सकती। हम सोचें कि हम संसारिक संबंध निभा करके बना करके हमारे ये काम आ जाए, अच्छा है। क्योंकि महापुरुष जो रूहें हमारे साथ आती हैं या जिनसे ब्लड रिलेशन बनता है, कोई हमारे संपर्क में आते हैं, इनका हमारा रूहों का जन्म जन्मों का कोई ना कोई लेन देन का संबंध या साथ होता है, तभी इस जन्म में भी साथ बनता है। परंतु ये कब तक का है? ये जीते जी का साथ है। अगर कोई गुरुमुखों के साथ निभाए तो ये भी एक सेवा ही है, बंदगी ही है। महापुरुष हमारे यही फरमाते हैं कि आपस में प्रेम से चलें, द्वेष भाव को त्याग करके। अगर कोई हमारे अंदर गुण है, कोई मालिक ने ऐसी बख्शिश की है कि वो दूसरों के काम आ सके, तभी गुरुमुखों का सच्चा संबंध, सच्ची मित्रता कही जाती है। महापुरुषों ने तो ये वाणी के अंदर लिखा है कि गुरुमुख से कर दोस्ती, सतगुरु से लाचित। ये गुरुमुखों से ही मित्रता करो, जो प्रभु की बातें करे,
जो सच्चाई की बातें करे, जो महापुरुषों का सत्संग वचन जिन्हें अच्छे लगे, उससे क्या होगा? उससे हमारे चित्त के अंदर सतगुरु का वास होगा, उनका प्रेम हृदय के अंदर जागृत होगा। कहते हैं ना कि प्रेमी को प्रेमी मिले, करे ज्ञान की बात, प्रेमी को मूर्ख मिले, दे मुक्का दे लाभ। अब जब दो प्रेमी एकत्र होकर के बैठ जाते हैं, तो वो सतगुरु की सत्संग की और ज्ञान की वार्ता ही करते हैं। और जिसे सच्चाई का ना पता हो, सत्संग का ना पता हो, उसे जितना मर्जी हम समझा लें, उसने विपरीत ही चलना है। उसमें हमारी भी भक्ति खराब होती है और जो हमें मालिक की कृपा मिलनी होती है, वो भी कहीं दूर चली जाती है। इसलिए महापुरुषों के ये सखत निर्देश भी हैं कि जो सहज भाव से महापुरुषों का सत्संग, उनकी लीलाओं को श्रवण करें, उसे सुनाएँ, वरना ना सुनाएँ, अपना भी समय बर्बाद ना हो, क्योंकि जो एक-एक श्वास है, वो तीनों लोकों के बराबर है। इतने श्वास-श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जानने की अंत का यही श्वास भी हो। कोई पता नहीं कि जो श्वास ले रहे हैं, वो हमारा आखिरी हो। इसलिए कोई भी श्वास मालिक की याद के बिना ना जाए। हर पल चित्त के अंदर, दिल के अंदर उस मालिक की याद बनी रहे। चलते-फिरते, उठते-बैठते उस मालिक का चिंतन, उसके नाम का चिंतन बना रहे, ताकि जो हम कर्म करें, वो भी निष्काम सेवा बन जाए, जो हम खाना खाएँ, वो भी उनका निजी भोग बन जाए। ये नाम के अंदर ताकत है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी मनोभावनाओं का उस पर असर ज़रूर पड़ता है। हम अगर खाना खाते हैं, तो इतने शांत चित्त होकर के प्रभु की याद में बैठ कर के खाना खाना चाहिए। वो खाना हमारे अंदर संजीवनी का काम करता है, हमें वो बल प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर को पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। सारा खेल ही विचारों का है, नेगेटिविटी का है और पॉजिटिविटी का है। हमें हर वक़्त किसी भी स्थिति, किसी भी हालात में हो, हमें अपनी हमें सकारात्मकता को बरकरार रखना है। उससे क्या होगा? उससे यही होगा गुरुमुखों कि कोई भी नकारात्मक ताकत हम पर हावी ना होने पाएगी। किसी की भी नकारात्मक वाणी या जिसे हम सीधी भाषा में दुआ और बद्दुआ कह देते हैं, वो हम पर काम नहीं कर पाएगी। दुआ दो और दुआएँ लो। हम जो किसी को देंगे, वही हमें वापसी में रिटर्न होकर भी मिलेगा। चाहे वो मानसिकता से दें, चाहे वाणी से दें या व्यवहार से दें। किसी भी प्रकार से हम दूसरे के प्रति अपनी सकारात्मकता को आबाद रखें। सबका भला, सबके लिए खुशी, समस्त विश्व के लिए स्वास्थ्य, उन्नति, प्रगति, शांति। सर्वप्रथम गुरुमुख के जब वो उठे, तो यही कामना अपने प्रभु से होनी चाहिए। जब हम सच्चे हृदय से दूसरे का, विश्व का भला चाहेंगे, तो पूरे विश्व से वो पॉजिटिविटी हमें रिटर्न होकर के सैकड़ों गुना होकर के मिलेगी। उससे हमारी आत्मा बलशाली होगी, जिसकी आत्मा बलशाली होगी, उसका गुरुमुखों, उसके विचार, वाणी, व्यवहार और उसके अंदर ऐसा प्रभाव बढ़ जाता है कि वो गुरुमुख जन जहाँ भी जाते हैं, उनकी जय होती है। ये सतगुरु के वचन हैं, ये सत्य के वचन हैं, ये सत्संग के वचन हैं। महापुरुषों की जो वाणी है गुरुमुखों, वो हमारी या तुम्हारी नहीं होती। ये सब सदग्रंथों के अंदर मालिक के वचन हैं। हम सुनते हैं या सुनाते हैं, ये वचन उस परमात्मा के, उस सतगुरु के हैं। उनका हुक्म है, इसलिए गुरुमुखों, हमें उनके हुक्म में रह कर के जो उन्होंने हमारे लिए आज्ञा निर्धारित की है, पाँचों नियमों की, भजन अभ्यास की, हो सके तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा भजन को बढ़ावा देते हुए अपना भी कल्याण करना है, जो हमारे संग में जो भी जीव आते हैं, कोशिश करनी है, उनको भी श्री चरणों के साथ जोड़ना है। अगर ऐसा हो जाए,
2 घंटे भजन हो जाए तो यहाँ भी लोक भी सुहेला हो जाता है, परलोक भी सुधरता है और महापुरुषों की प्रसन्नता का जीव पात्र बनता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुक्राना जादू बहुत-बहुत आपका। बहुत सुंदर, बड़े ही सुंदर वचनों से भगत रवि जी ने सारी संगत को निहाल किया है। सारे दुखों की जो दवाई है नाम है, और श्री गुरु महाराज जी के पांचों नियमों का पालन करके और 2 घंटे भजन अभ्यास करके ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। और भगत जी का हम लगभग 235 परिवार की सराहना करते हैं अपने सुंदर वचनों के लिए। बहुत बहुत शुक्राना जी।